वर्क वीज़ा और फैमिली इमिग्रेशन का मुकम्मल कानूनी प्रोसेस हमारी लॉ फर्म इमिग्रेशन कंसल्टेंसी के हवाले से एक रजिस्टर्ड इदारा है जिसमें इमिग्रेशन वकला आपको इंटरनेशनल इमिग्रेशन कवानीन पर रहनुमाई देते हैं। हमारे मुआशरे में 90% लोगों में इमिग्रेशन और वीज़ा के बारे में इल्म की कमी है। लोगों को पता होता है कि शायद किसी को पासपोर्ट देकर और पैसे देकर वीज़ा मिलता है, लेकिन हमेशा याद रखें कि आपको कभी भी किसी बंदे या एजेंट ने वीज़ा नहीं देना। वीज़ा देने का मुकम्मल इख्तियार सिर्फ और सिर्फ मुतल्लिका एम्बेसी का होता है। दूसरी अहम बात जो हम लोगों को बताते हैं वो ये कि हमारे मुआशरे में लोगों के जहन में ये बात पक्की हो चुकी है कि कनाडा जाने के लिए 50 लाख का करोड़ की ज़रूरत होती है, लेकिन हमेशा याद रखें कि आपकी वीज़ा या इमिग्रेशन दरख्वास्त पर अगर एम्बेसी मुतमईन हो जाती है और आपको वीज़ा इशू करती है तो एम्बेसी कभी किसी से 50 लाख का करोड़ लेकर वीज़ा नहीं देती, बल्कि एम्बेसी की सिर्फ और सिर्फ वीज़ा एप्लीकेशन फीस होती है। कनाडा में इमिग्रेशन और वीज़ा पॉलिसियाँ तो बहुत सारी हैं, मगर सबसे आसान विजिटर कैटेगरी में कनाडा पहुँचने के बाद गैर हुनरमंद वर्कर माइग्रेशन यानी वर्क परमिट की होती है। ये 4 साल का वर्क परमिट होता है जो आपको कनाडा जाकर मिलता है, जो आप अकेले या फैमिली कर सकते। एक और चीज हमेशा याद रखें कि सोशल मीडिया पर फ्री वीजा और पीकेन या ड्रावर वीजा बिल्कुल फ्री टिकट के साथ लिखा होता है, जो सरासर झूठ है। ना तो कनाडा किसी को फ्री जॉब और वीजा देता है और न ही पाकिस्तान के लिए कनाडा की कोई वर्क वीजा पॉलिसी है। वर्क परमिट सिर्फ और सिर्फ आप कनाडा विजिटर वीजा पर जाकर ही ले सकते हैं। ये पॉलिसी सबसे आसान इसलिए है क्योंकि इसमें अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं और आपके पास इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम नहीं है, फिर भी आपका केस हमारी लॉ फर्म के इमिग्रेशन वकला की गाइडेंस से कामयाब हो जाता है। अगर आपकी तालीम ज्यादा है तो भी आप इसी पॉलिसी में केस कामयाब करके बाद में कनाडा जाकर अपनी तालीम से फायदा उठा सकते हैं। इस पॉलिसी में आप कनाडा जाकर अपनी मर्जी से कोई भी जॉब कर सकते हैं। ऐसी वीजा को उधर जाकर स्टडी वीजा में तब्दील करवा सकते हैं, क्योंकि आपके पास काम करने का लीगल राइट मौजूद होता है। इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले आप ऑफिस से अपने पासपोर्ट की कॉपी और शनाख्ती कार्ड की कॉपी और अपनी एक तस्वीर के साथ वकील को सिर्फ यही डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं और कोई हुनर नहीं साबित करना होता। हम आपका ये डेटा कनाडा में इमिग्रेशन लॉयर्स जिनसे हमारा वर्किंग रिलेशन है उनको भेजेंगे। वहाँ की लॉ फर्म आपके नाम पर एक असेसमेंट केस वर्क परमिट की पॉलिसी में करेंगे। 9 या 10 दिन के अंदर अगर वकला आपकी असेसमेंट अप्रूवल लेने में कामयाब हो गए तो इसका मतलब ये होता है कि आपका केस तकरीबन कामयाब है। हमारी लॉ फर्म की टोटल कानूनी मशावरत की फीस 4 लाख है, जो हमने केस कामयाब होने के बाद ही लेना होती है। बाकी आपकी प्रोसेस की फीसें अपने खुद अदा करनी होती हैं। आपकी कोई भी प्रोसेस फीस हमने अपनी जेब से खर्च नहीं करनी, बल्कि अपने खुद करनी होती है। लेकिन आपको हमारी लॉ फर्म के इमिग्रेशन वकला का जो बड़ा फायदा है वो ये है कि आपकी प्रोसेस की फीस भी तब ही चार्ज होती है जब आपका असेसमेंट अप्रूवल आ जाए, क्योंकि असेसमेंट अप्रूवल आने का मतलब ये होता है कि फीस का रिस्क कम से कम होता है और आपका केस भी कामयाब होने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं। असेसमेंट अप्रूवल आने के बाद इसके ऊपर आपके दस्तखत होते हैं और आपकी नोटिस फीस के साथ वकील को भेज जाती है। ये असेसमेंट नोटिस करवाने की वकील की फीस $500 अमेरिकन होती है, जो पाकिस्तानी 1.5 लाख है, लेकिन ये तभी दी जाती है जब 9 या 10 दिन के बाद आपकी असेसमेंट अप्रूवल आ जाती है। इसके बाद अपने कार्ड से वीजा फीस जो $185 कैनेडियन है जमा करवानी होती है, जिसके बाद आपका बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर इशू होता है और अपने बायोमेट्रिक देने लाहौर इस्लामाबाद जाना होता है और फिर आपकी अपनी ईमेल पर आपके केस का फैसला एम्बेसी की तरफ से आ जाता है। आपका केस कामयाब होने की वजह असेसमेंट अप्रूवल ही होती है, जो लॉ फर्म कनाडा की वर्क परमिट पॉलिसी से मैच करके इशू करती है। एक चीज याद रखें कि जब भी वीजा अप्लाई होता है तो अपने खुद जाकर फाइल जमा करवानी होती है। आपकी जगह पर कोई दूसरा बंदा एजेंट आपकी फाइल जमा नहीं करवा सकता, लेकिन ये सारा प्रोसेस आपकी असेसमेंट अप्रूवल आने के बाद होता है। जब आपका केस कामयाब हो जाता है तो अपनी टिकट के अखराजात भी खुद ही करने होते हैं,
अखराजात की तफसील। एक असेसमेंट केस शुरू करने के लिए सिर्फ अपने ऑफिस आकर हमें डॉक्यूमेंट्स देने हैं। फाइल फीस और रोड कमिश्नर की फीस 10,000 रुपए के साथ। 2 असेसमेंट अप्रूवल आने के बाद वकील की असेसमेंट नोटिस की फीस $500 अमेरिकन, पाकिस्तानी 1.5 लाख। 3 आपकी एम्बेसी फीस अपने खुद जमा करवानी, जो 185 कैनेडियन डॉलर है, पाकिस्तानी 45,000। 4 आपकी टिकट के अखराजात जो अपने खुद करने, 3 से 4 लाख डॉलर की वजह से महंगी हो चुकी हैं। 5 हमारी ला फर्म की कानूनी मशावरत की फीस। हमारी कानूनी मशावरत की वजह से अगर आपको वीजा मिलेगा तो ही अपने दीनी है, 4 लाख। ये आपके मुकम्मल अखराजात टोटल 6 से 7 लाख बनते हैं, जो अपने हमें नहीं देने बल्कि खुद करने हैं, और टिकट भी खुद ही लेनी होती है। प्रोसेस टाइम 2 माह। ये अखराजात सिंगल केस के हैं, फैमिली केस फीसें डबल होती हैं, चाहे फैमिली में जितने भी अफराद हों। वैसे तो जब असेसमेंट अप्रूवल हो जाता है तो वीज़ा मिलने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं, मगर खुदा न खास्ता किसी वजह से नहीं लगता तो हम इसी नोटिस फीस में अपील करते हैं ताकि किसी न किसी तरह केस कामयाब हो जाए। एक ज़रूरी बात यह भी है कि रिस्क चाहे 1% हो, प्रोसेस में रिस्क ज़रूर मौजूद होता है। कोई भी आपको अगर कहता है कि वो 100% वीजा लगवा कर देता है तो वो सिर्फ आपसे पैसे बटोरने के लिए कहता है। हमारा फायदा यह है कि फीसें अब तब ही देंगे जब आपकी असेसमेंट अप्रूवल आ जाए और आपकी फीसों का रिस्क कम से कम हो। बैंक स्टेटमेंट हमारे वकला लीगल डॉक्यूमेंट्स से कोर करते हैं। आपका सिर्फ बैंक अकाउंट जरूर मौजूद होना चाहिए। इमिग्रेशन वकील आपकी बैंक के हवाले से ऐसे डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं जिससे एम्बेसी को मुतमईन किया जा सके। लोगों को वीजा और इमिग्रेशन के हवाले से अवेयरनेस की इतनी कमी है कि लोग हमें यहाँ तक कह देते हैं कि छोड़ो जी, बात कनाडा की और सिर्फ 7 लाख। लेकिन हम लोगों को एजुकेट करते हैं कि लीगल प्रोसेस की सिर्फ और सिर्फ फीसें ही होती हैं। अगर आप अपना असेसमेंट केस शुरू करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए मोबाइल नंबर्स पर अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें या 10 से 3 डायरेक्ट ऑफिस विजिट करें। अगर आप ऑफिस नहीं आ सकते तो डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन भी भेज सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 10,000 फाइल फीस भेजना होगी। अगर 10 दिन के बाद असेसमेंट अप्रूवल हो जाती है तो फिर ऑफिस आना जरूरी होगा। असेसमेंट अप्रूवल आ जाने की सूरत में आपके केस की कामयाबी तकरीबन यकीनी हो जाती है। आजकल लोग कनाडा से बैठकर भी पाकिस्तानी लोगों को नकली जॉब ऑफर लेटर भेजकर ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं। कभी किसी को ऑनलाइन फीस न भेजें जिनका पाकिस्तान में कोई ऑफिस आता है पता ना हो। कभी भी लोकल एजेंटों के हत्थे न चली और असेसमेंट केस हमेशा इमिग्रेशन के माहिर वकील से करवा, जो अगर कामयाब हो जाए तो आपकी एप्लीकेशन पर वीजा मिलने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं। एजेंट नाम निहाद कंसल्टेंट न सिर्फ आपका केस रिजेक्ट करवाते हैं बल्कि आपकी फाइल में ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं जिसकी वजह से आप हमेशा के लिए कनाडा वीजा के लिए नाअहल हो जाते हैं। हमारी ला फर्म सिर्फ कानूनी मशावरत फीस चार्ज करती है और वीजा के बारे रकम का लेन देन नहीं करती।